आज की इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो सही है या नहीं है, बाय करना चाहिए या फिर नहीं, इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, हिस्ट्री कैसी रही है कंपनी की, सब कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो वनडे के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिलता है कि हमारी कंपनी अप्रॉक्स कॉस्ट टू कॉस्ट 1% के आसपास का रिटर्न है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ अगर 1 वीक में जाएंगे तो 1 से 1.5% का रिटर्न देखने को मिलता है। 1 वीक में जाएंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमें दिखती है, बट 1 ईयर में अप्रॉक्स 20% का रिटर्न देती है कंपनी हमें। 3 ईयर्स में जाएंगे तो 57% और 5 ईयर्स में जाएंगे तो 69%। ऑल टाइम में अगर हम देखें तो तकरीबन 14,294% का रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की तो 1181 रुपये में ट्रेड कर रही है। बात करें इसके फंडामेंटल्स की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी के लिए, अगर आप शेयर बाय करना चाहते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर देखा जाए तो 3,61,758 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो काफ़ी बड़ा है। आरओआई की बात करें तो 16.30% का आरओआई है। अगर पीई रेशियो टीटीएम की बात करें तो 13.53, ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 86.46, वहीं अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो 2.21 और डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.09% का। बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिविडेंड है, पर दे रही है, यही बहुत बड़ी बात है। कई सारे बैंक्स तो ये भी नहीं देती। इंडस्ट्री पीई की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री पीई हमें 13.80 का देखने को मिलता है। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो बुक वैल्यू हमारी 530.43 है। डेप्ट यानी कर्जा कंपनी के ऊपर फिलहाल डेप्ट टू इक्विटी कोई भी नहीं है। फेस वैल्यू 2 है। फेस वैल्यू से कुछ खास मतलब नहीं होता है, ज़रूरी होता है हमारा फाइनेंशियल कैसा है। तो फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो नेटवर्थ भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ईयरली बेसिस पे अगर देखें 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 लगातार इंक्रीज ही हो रहा है, सेंडिंग ऑर्डर में ही दिख रहा है। पर फाइनेंशियल्स में भी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में हमें देखने को मिलता है कि 2020 का प्रॉफिट हमारा 1879 करोड़ था, और अगर हम बात करें 2021 की तो वहाँ पर हमारा आता है तकरीबन 7,252 करोड़। अचानक से जंप मारा प्रॉफिट में। और 2022 में बात करें तो 14,164 करोड़ का प्रॉफिट, और 2023 की बात करें तो 10,853 करोड़ का प्रॉफिट, थोड़ा सा घटा था। बट बात करें 2024 की तो यहाँ सबसे ज़्यादा 26,424 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इसलिए इतने अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिलते हैं। होल्डिंग पैटर्न की बात करें अगर यहाँ पर तो होल्डिंग पैटर्न में हमें सबसे ज़्यादा जो होल्डर्स दिख रहे हैं शेयर के वो एफआईआईस हैं। सबसे ज़्यादा एफआईआईस ही ऑन कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे म्यूचुअल फंड्स, देन प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है स्टॉक में, बहुत हल्के फुल्के प्रोमोटर्स हैं। सबसे ज़्यादा एफआईआईस ही दिखते हैं। डीआईआईस की बात करें तो उनकी भी ना बराबर ही मात्रा है लगभग, और रिटेल इन्वेस्टर्स तो तकरीबन 6% रह जाते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े एफआईआईस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनकी रुचि बहुत ज़्यादा है बैंक में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक इन फ्यूचर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बाहर के बड़े बड़े एनालिस्ट ही ऐसा कह रहे हैं, तो अब उसमें हम क्या ही कह सकते हैं। बात करें यहाँ रोकना चाहिए या फिर नहीं रोकना चाहिए, खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, इन फ्यूचर प्रॉफिट देगा, क्या होगा। देखिए, मैं किसी भी तरीके की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, वो आप पर निर्भर करता है। पर यहाँ 38 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट देखने को मिलती है जो कहते हैं आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। तो इस रिपोर्ट का अगर एवरेज निकाला जाए तो 89% ऐसे आपको मिल जाते हैं एनालिस्ट जो कह रहे हैं कि आपको इसे बाय करना चाहिए, इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। होल्ड करने की भी 8% सलाह दे रहे हैं, और वहीं सेल करने की 3% ऐसे हैं जो सेल करने की सलाह दे रहे हैं। बाकी यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आप लगाकर 10 साल या 15 साल के लिए भूलना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकती है कंपनी। बट यहाँ अगर हम बात करें कि आप केवल और केवल 1 साल या 1.5 साल के लिए टिकना चाहते हैं तो इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा जितनी आप रखना चाह रहे हैं कि डबल कर देगा या 3 गुना 4 गुना कर देगा 1-1.5 साल के अंदर। हाँ, कोई मिरेकल हो जाए तो अलग बात है, कोई अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप जाते हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक है, हम कह सकते हैं ऐसा।